एक नंबर का जो है सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक का समीकरण रोमन का बताओ, कितना नंबर बताएंगे? 3। तो यानी तीसरा नंबर बताओ, सवाल क्या है? 3x माइनस वाई 3, समीकरण फर्स्ट। दूसरा बोलो। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण दूसरा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा? दूसरा समीकरण और हल करेंगे। 9x को 9x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9। इसको क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 9, या 3x माइनस वाई बराबर 9/3 काट देंगे और 3 हो जाएगा, या 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको समीकरण क्या करेंगे? इसे समीकरण क्या मानेंगे? तीसरा, ठीक है। अब देखो, समीकरण एक मेरा क्या था? 3x माइनस वाई बराबर क्या था? 3। तीसरा समीकरण क्या है मेरा? 3x माइनस वाई बराबर क्या है? 3। ये तो बताओ, यहाँ देखो 3x, यहाँ भी 3x है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, ये भी क्या है? बराबर है। यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है, ये क्या है? बराबर है। बराबर है ना? जब मेरा बराबर है, अब ये बात बताओ कि फिर जब बराबर है तो दोनों का इसका एक्स वाई का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब नहीं, क्यों? कट जाएगा ना। जब कट जाएगा तो मेरा मान नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी हमारा तीनों क्या है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि दोनों समीकरण बराबर है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों समीकरण बराबर है। क्या है? बराबर है। इसलिए इस समीकरण का अनंत हल होंगे। इसलिए इस समीकरण का अनंत हल होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? बन गया मेरा सवाल, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ हमको कि जो है पहला नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसका कितना नंबर बताएंगे सवाल? चौथा नंबर सवाल। चौथा में क्या है? चौथा नंबर सवाल बताओ क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण फर्स्ट है मेरा। दूसरा समीकरण क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण कितना है? दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, क्या लेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से प्रत्य यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो, समीकरण
एक और बातचीत नहीं करेगा बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे। समीकरण एक और दो में, समीकरण एक और दो में 10 से गुना, ध्यान दो, समीकरण एक और दो में क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो समीकरण मेरा एक क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे ना। फिर समीकरण क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या हो जाएगा, 2.3। इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। देखो अगर इसमें 10 से गुना करेंगे मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यही ना होगा। अगर इसमें हम 10 से अगर गुना करेंगे, दोनों समीकरण में कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब जो मेरा डेसिमल समझो हट गया, दशमलव हट गया, अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक था, दो था, यहाँ पे कितना होगा, 3। समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा। अब तीसरा हो गया, अब क्या होगा, 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 23। तीन यहाँ 4 हो गया समीकरण, ठीक है, सही है। 2x प्लस 3y बराबर 13। तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण क्या बराबर, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 1 2 3 4 बन गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा समीकरण से यहाँ तीसरा समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे लेंगे या, यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर 13 माइनस 3y बटा क्या लगेंगे, 2। क्या लगेंगे, 2। यह तीसरा से यहाँ क्या चौथा हो गया, यहाँ पांचवा समीकरण, इसको 5 में समीकरण। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी और हल करो, थोड़ा और तोड़ो, ठीक है। चौथा को क्या तोड़ेंगे, यहाँ भी इसको भी करेंगे, x खींच लेंगे, यहाँ बराबर 23 23 यहाँ पे है -5 हो जाएगा, क्योंकि +5 है, बराबर की साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा मेरा 4। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 5 था, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लेंगे समीकरण 5 और 4 से, यहाँ क्या लेंगे, समीकरण 5, ऐसा नहीं लिखो, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने, ठीक है। समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में समीकरण 6 का मान किस में रखेंगे, 5। जिसमें रखेंगे उसको पहले उतारो, मेरा पहले क्या है, x बराबर 5 में रख रहे हैं ना, 13 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 23 माइनस 5y बाय 4 क्या हो जाएगा, 23 माइनस 5y अपन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, ठीक है। इधर से ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन, 23 माइनस 5y, ठीक है, बराबर बराबर, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। यहाँ 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 होगा ना, माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, बराबर 13 को 4 बार पढ़ो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना, माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 4 से कितना हो जाएगा,
12y क्या हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे 46, क्या हो जाएगा -52, ध्यान दो, बराबर क्या हो जाएगा। तो ऐसा करो, ये दोनों की एक साइड ले लो, ठीक है। ये देखो -10 वह है, -12 की इधर ले आओ, क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 52 है तो 52, 46 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा -46 ना हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 2 है, होगा, और 52 में से 46 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 52 में से 46 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 6 बचेगा ना, 52 में से 46 जाएगा कितना बचेगा, 6 होगा ना। यहाँ बोलेंगे इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 2 से भगा दें कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू कितना आया, यहाँ लेंगे लाइन कह देंगे, y का मान कितना आया था, y बराबर कितना आया था 3, क्या आया था, y का मान कितना आया 3, क्या हो जाएगा, y का मान y का मान किस में रख पुट करेगा, 6 में, y का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 मेरा क्या है बाबू, x बराबर 22 - 5y बट्टा क्या हो जाएगा 4, यही ना है 6, x बराबर 23 - 5y का मान कितना है 3 बट्टा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 23, क्या लिखेंगे 23 - 5 क्या कितना हो जाएगा 15 बट्टा कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 23 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 8, हाँ 8, अब बट्टा क्या करेंगे 4, इसलिए x बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको लाइन को छोड़, x का मान कितना आया 2, y का मान 3, मेरा यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ दिक्कत परेशानी